तो विधायक कुछ काम नहीं करते हैं। टीएमसी हटेगी, बीजेपी आएगा। कभी दुबई में रहते हैं, कभी इधर रहते हैं, आज तक कभी आए नहीं है। इधर बीजेपी का पल्ला भारी है। और जब इलेक्शन आता है तो आके हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं। जो बांग्लादेश से आकर यहाँ गलत तरीके से अपना डॉक्यूमेंट्स बनाकर, इसमें गवर्नमेंट भी बहुत हेल्प की है। एसआईआर के अंतर्गत में उन लोगों का बहुत लोगों का नाम कटा है। इस वजह से वो बार बार आप देखिएगा एसआईआर को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट दौड़ी है और सुप्रीम कोर्ट बार बार उनको बोला है कि एसआईआर तो होके ही रहेगा। बंगाल में ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी पिछली बार के चुनाव में 75 सीटों पर जीत हासिल की थी। और वहीं चुनाव है, कुछ ही दिन रह चुका है, 2 चरणों में चुनाव है। 23 और 29 तारीख को चुनाव होने वाला है और 4 तारीख को रिजल्ट घोषित हो जाएगा। तो चलिए भाटपाड़ा की जनता से जानते हैं कि जो यहाँ के बीजेपी कैंडिडेट जीते हैं वो कैंडिडेट कैसे हैं, उन्होंने काम कैसे किया है और क्या इस बार फिर भाटपाड़ा की जनता दीदी लाएंगी या दादा लाएंगी, यानी कि बंगाली में जैसे कि दादा कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं यहाँ की जनता का मूड क्या है, भाटपाड़ा की जनता क्या बोलती है। जहाँ चुनाव है तो चुनावी माहौल भी बहुत ज़्यादा यहाँ गर्म देखने को मिल रहा है। तो चलिए आपको भाटपाड़ा में ले चलते हैं और यहाँ की जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या मूड है। तो चलिए हमारे साथ भाटपाड़ा की कुछ लोकल जनता है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। दादा क्या नाम है? मोहम्मद इमरान अंसारी। कब से रह रहे हैं भाटपाड़ा में? यहीं पैदा हुए हम लोग। यहीं पैदा हुए हैं। भाटपाड़ा कहा जाता है बीजेपी का गढ़ है, यहाँ से बीजेपी जीते आ रही है। पवन कुमार पिछले बार भी जीते थे, इस बार भी बीजेपी के कैंडिडेट हैं। क्या माहौल लग रहा है यहाँ पर? माहौल जय बांग्ला का, दीदी जीतेगी दीदी जीतेगी एकदम, अमित गुप्ता जीतेंगे। लेकिन ये तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। गढ़ खत्म हो गया, बाप बेटा का गढ़ खत्म हो गया, बाप बेटा का गढ़ खत्म, एकदम खत्म है, अब कुछ नहीं है। जय बांग्ला। जय बांग्ला। जय बांग्ला का जो नारा लगा रही है तो यहाँ का नहीं है, बंगाल का नहीं है जो ये हम लोग नारा। का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोलिए जय बांग्ला, जय बांग्ला। हम लोग बंगाल में धर्म का राजनीति नहीं चलेगा, जो काम करेगा वही रहेगा। कैसा धर्म का राजनीति? यहाँ तो बीजेपी है ना। यहाँ पे तो धर्म का राजनीति जैसे कि जय श्री राम या और भी कुछ आदमी बोलता है लोग, तो यहाँ पे सेकुलर है, तब हम लोग हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं। यहाँ पर कोई सब बात नहीं है। यहाँ पे बीजेपी कैसा काम की है 5 साल में? 5 साल में तो एमएलए साहब से तो नजर ही नहीं आए हैं। 7 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल से नजर नहीं आया। नजर नहीं आया। उनका 5 अगर अच्छा काम बोला जाए तो है ही नहीं उनका काम, वो तो नजर ही नहीं आते, तो काम क्या करेंगे? 5 बुरा काम बोला जाए तो बुरा काम क्या, वो नजर आएंगे तब तो। नजर ही नहीं आता। नजर नहीं आते हैं, कभी मिले नहीं। हम लोग तो मेन रोड पे रहते हैं, हाँ। मिले ही नहीं है कभी। तो लग रहा है यहाँ पे टीएमसी अपना हम 100% जीतेगी। चलिए भाटपाड़ा के कुछ लोकल लोग हैं, चाय की दुकान है। क्या नाम है चाचा? रंगलाल रविदास। कब से रह रहे हैं भाटपाड़ा में? हमारा जन्म कर्म यहाँ पर है। भाटपाड़ा में यहाँ बात की जाए, भाटपाड़ा में बीजेपी के कैंडिडेट हैं, 2019 से ही लगातार जीतते आ रहे हैं। कैसा काम है उनका यहाँ? बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ का तो अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, क्या उनका लगता है 26 में आशा लग रहा है कि जीत रहे हैं हम लोग। बीजेपी जीत रही है? लग रहा है कि टीएमसी की वापसी हो पाएगी भाटपाड़ा में, क्योंकि जिस तरीके से भाटपाड़ा की बात की जाए तो हमको तो नहीं लग रहा है कि पल्ला किसका भारी लग रहा है? यहीं का बग रहा है, यहीं का लग रहा है बीजेपी का। बीजेपी का भारी लग रहा है। भाटपाड़ा में काम हुआ है जैसा होना चाहिए, जनता खुश है यहाँ पे? यहाँ का तो यहाँ का भाटपाड़ा में बीजेपी का विधायक हैं पवन सिंह, वो अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ। टीएमसी दावा कर रही है कि इस बार हम वापस करेंगे, वापस आएंगे। ममता दीदी लगातार कह रही हैं। अगर बाकी जगहों पे बात की जाए तो ये हम नहीं बता पाएंगे, दावा कर रही है, बाकी हो सकता है, हो सकता है। आए, बाकी आशा तो नहीं लग रहा है कि ऐसा होगा इस बार। ऐसा नहीं लग रहा है। आशा नहीं लग एसआईआर हुआ था आप लोग यहाँ पे? हाँ हुआ है। किसी का नाम कटा है यहाँ पे? ऐसे तो ये तो इतना जानकारी हमको नहीं है किसका काटा है, बाकी हम लोग का तो अभी काटा नहीं है। हम लोग का नहीं, हम लोग नहीं काटा है। आइए और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं। चाचा क्या नाम है? वेद प्रकाश। भाटपाड़ा का क्या हाल है? ठीक है, क्या माहौल लग रहा है भाटपाड़ा में? बदली होगा, बदली होगा? टीएमसी हटेगी, बीजेपी आएगा। तो लग रहा है बदलाव होगा। हाँ, बदलाव का लहर लग रहा है। क्या लग रहा है, क्या माहौल है वहाँ का? जगदल टीएमसी जीतेगा। टीएमसी जीतेगा? सबे काम किया है टीएमसी, देखिए रास्ता कितना अच्छा बना हुआ है। हाँ। सबे काम किया है यहाँ। टीएमसी 15 बरस से ऐसे ही थोड़ी है, काम किया तब ना है। तो 5 काम बताइए अच्छा आपने। हमसे का मतलब, हमको कोई काम थोड़े देगा। इलाका में सब कुछ ठीक चल रहा है, हाँ। तो टीएमसी जीतेगा। टीएमसी जीतेगा। पूरा
कॉन्फिडेंट के साथ कह रहे हैं भाई जगदल विधानसभा उनका है तो उन्हीं को ना बोलेंगे। भाटपाड़ा में पवन सिंह जीतेंगे। भाटपाड़ा में पवन सिंह हाँ। जीतेंगे और जगदल में टीएमसी जीतेगा। तो विधायक कुछ कमें नहीं करते हैं। विधायक काम नहीं करते। और कभी दुबई में रहते हैं, कभी इधर रहते हैं, आज तक कभी आए नहीं है। और जब इलेक्शन आता है तो आके हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं। अमित भैया है, अमित भैया रास्ता उस्ता बनाए हैं। अमित भैया अच्छा आदमी है। हमको तो नहीं लग रहा है, हमको तो लग रहा है टीएमसी जीतेगा। क्या बोलूं, सब ठीक ही है। सब ठीक ही चल रहा है। सब ठीक ही चल रहा है। पब्लिक क्या चाह रही है यहाँ पे? अब पब्लिक को क्या बोला जाए सभी समर्थन में है, जो भी हो। किसका समर्थन में? ये तो वो बताएगा ही नहीं कोई। तो बताएगा कोई भी तब तो जानेंगे। क्या लग रहा है, कमल फूल या जोड़ा फूल? ये तो अभी नहीं पता चलेगा ना, 4 तारीख के बाद ही पता चलेगा। कमल शाम को यहाँ पे डिस्कशन करती होगी कि किसका माहौल। नहीं, ये चीज़ का डिस्कस नहीं होती है डिस्कस नहीं होता है। ना। बंगाल में लोग बात करने से बच क्यों रहे, बाकी राज्यों में जैसे होता है? ये तो पता नहीं, हाँ? ये तो पता नहीं। कांकी नाला में एक समय लोग बहुत डरा करते थे यहाँ पर, जिस तरीके से फायरिंग वायरिंग हुआ था। ये तो अभी यहाँ 19 के बाद शांति है। 19 के बाद एक बार भी नहीं हुआ। 19 के बाद शांति है। लोग में डर का माहौल नहीं है, पहले जैसा डर का माहौल नहीं है। अब पहले जैसा एकदम शांति है, कोई तरह का डर यहाँ का विधायक क्या अच्छा काम किया, कुछ अच्छा काम किया विधायक यहाँ पे? उसको चांस मिला ही नहीं तो क्या करेगा। कैसा चांस नहीं मिला? हम्म? विधायक है यहाँ का, हम्म। बीजेपी का विधायक, कैसा काम कर रहे हैं यहाँ पे? अभी तक तो कुछ किए नहीं, आगे चल के करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो हम लोग भी नहीं जानते हैं। चुनावी माहौल हाँ बढ़िया है। बढ़िया है। किसका उम्मीद है इस बार? लेकिन उम्मीद पल्ला भारी लग रहा है। इधर बीजेपी का पल्ला भारी है। बीजेपी का पल्ला भारी है। ऐसा नहीं कि हल्का है, भारी है। हाँ, कि हम चाहते हैं इससे भी बेहतर हो। इससे भी बेहतर। हाँ, ये भी सरकार ठीक है, लेकिन अगला भी बेहतर होना चाहिए, इससे भी बढ़। तो इस वक्त हम भाटपाड़ा विधानसभा में मौजूद हैं, जहां 2021 में बीजेपी ने अपना खाता खोल दिया था। वहीं हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी कैंडिडेट पवन कुमार सिंह हैं, जो कि यहां के सिटिंग एमएलए भी रह चुके हैं। सर, चुनाव है, कुछ ही दिन रह चुका है, सेकेंड फेज में चुनाव है। 2021 में जिस तरीके से जनता ने भरोसा जताया था, क्या लगता है वापस 2026 में भी वैसे ही जनता का प्यार मिलेगा? देखिए, 2021 में नहीं, 2019 में भी जीते थे। 2019 में बाई इलेक्शन में जीते थे। 2 साल काम किए, उसमें उतना काम करने मिला नहीं, क्योंकि उन लोगों ने काम करने दिया नहीं। सबसे बड़ी चीज़ है, आप पहले यहाँ जो हल्ला हो रहा है एसआईआर को लेकर, मैं बोलूँगा ये अदर स्टेट में भी एसआईआर हुआ, बहुत स्मूथली एसआईआर हुआ, किसी तरह का कोई झमेला नहीं। कोई नहीं देखेगा कि वहाँ के सीएम सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। लेकिन यही सबसे ज़्यादा क्यों हुआ? क्योंकि उनको पता है कि ज़्यादातर उनके जितने भी वोटर्स हैं, स्पेशली टीएमसी के जो वोटर्स हैं, जो बांग्लादेश से आकर यहाँ गलत तरीके से अपना डॉक्यूमेंट्स बनाकर, जिसमें गवर्नमेंट भी बहुत हेल्प की है उनके डॉक्यूमेंट्स को बनाने में, बहुत हद तक हेल्प की है। और उन्होंने गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स, मैं बोलूँगा नहीं कि डायरेक्ट किए, लेकिन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो भी हुआ तो है उनका। जो ये एसआईआर के अंतर्गत में उन लोगों का, बहुत लोगों का नाम कटा है। अब उनको ये डर सताने लगे कि जो हम लोग इतने कम समय में इतने वोटर्स का हम लोग नाम ये किए हैं, अब वो अगर डिलीट हो जाएगी तो ऑब्वियस हमारा वोट परसेंटेज में हमारा डाउन होगा, और वो हमारे आने वाले इलेक्शन में इफेक्ट करेगा। इस वजह से वो बार बार, आप देखिएगा, एसआईआर को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट दौड़ी है, और सुप्रीम कोर्ट बार बार उनको बोला है कि एसआईआर तो होके ही रहेगा, उसका कोई अल्टरनेटिव, कोई आपके पास ऑप्शन है नहीं, एसआईआर करना ही होगा। तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने जितना भी उनका, क्योंकि स्टेट मशीनरी इस पे काम करती है, जितने भी देखिएगा टीचर होंगे, आईएएस आईपीएस, ये लोग उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में अपना ये करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो खुद आके तो नहीं करेगी, वो तो यहाँ के मशीनरी को यूज़ करके ही करेगी। तो इन्होंने फिर बाद में क्या किया, पहले तो इन्होंने उन लोगों को प्रेशर करके बोला कि हमारे हिसाब से करना है। तो फिर हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ने फिर कोर्ट में ये किया, तो उस जगह पे एक होता है ना ऑब्जर्वर तौर पर रख दिया गया। तो उसके लिए भी वो सुप्रीम कोर्ट गई कि क्यों ऑब्जर्वर रखा गया। तो फिर बाद में बहुत कुछ हुआ दोनों साइड से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी और यहाँ की गवर्नमेंट से भी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, जितना भी जुडिशियल लोग हैं वो लोग इस बीच में रहकर दोनों के जो भी समस्याएं हो रही हैं
इलेक्शन कमीशन काम करना चाह रहा है, स्टेट गवर्नमेंट उसको हेल्प नहीं कर रही है, तो इसको अच्छे से वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो, इसलिए जुडिशियल को रख के इस चीज़ को किया गया। अच्छा, एसआईआर की वजह से आपके विधानसभा में कितना असर देखने को मिल सकता है? जैसे कि बताया कि मैं 36,000 वोट कटे, कुछ इसमें से जेन्युइन भी हैं, बहुत से लोगों में आक्रोश भी है एसआईआर को लेकर। सरकार बोल रही है कि इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को भी नुकसान होगा, तो आपको क्या लगता है? देखिए, बीजेपी अगर मशीनरी सही तरीके से काम करती, आज भी हमारे पास बहुत ऐसे लोगों का जो जेन्युइन है, उनका पूरा डॉक्यूमेंट्स है, और हम बार बार जब जमा करने जाते हैं एसडीओ ऑफिस या डीएम ऑफिस, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बोलते नहीं हमको इस तरह का ऑर्डर नहीं है। तो एसडीओ और डीएम अगर नहीं करेगा तो कौन करेगा? फिर मुझे मजबूरन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास चीफ इलेक्शन ऑफिसर के पास जाके हमको जमा करना पड़ा। वहाँ भी देखे कि बीएलओ वाले जो टीएमसी के लॉबी वाले हैं, वहाँ जाके बहुत हंगामा किए, फिर वहाँ भी वो चीज़ बंद हो गई। तो इस तरह का अगर चीज़ें रहेगी, जेन्युइन वोटर्स भी अगर बाद हो रहे हैं, तो कुछ परसेंट तो हुए हैं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन देखिए अच्छा कुछ करने के चक्कर में थोड़ा बहुत अफेक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि इतनी आसानी से तो ये लोग इलेक्शन करने देंगे नहीं। अच्छा, बात की जाए यहाँ पे ग्रामीण इलाका है, विकास को लेकर यहाँ पे अभी आपने कौन सा काम नहीं किया है? अगर आपको जनता वापस लाती है तो क्यों आपको वापस जनता पे भरोसा करे? ठीक है, भरोसा हम पे इसलिए करे क्योंकि हम काम करना चाहते हैं, और हमने काम करके दिखाया भी है। ऐसी परिस्थिति में जहाँ पूरे बैरकपुर लोकसभा में एक ही भारतीय जनता पार्टी का एमएलए है, और जहाँ कोई उन लोगों को उम्मीद नहीं मिलती है, कोई डॉक्यूमेंट्स को लेकर हो या कहीं हेल्थ रिलेटेड कोई समस्या हो या कोई भी ऐसी समस्या छोटी बड़ी, जहाँ उनको लगता है कि बाकी लोग विधायक लोग हेल्प नहीं करते दूसरे पार्टी के, वहाँ मेरे पास लोग आते हैं और मैंने बहुत लोगों को हेल्प किया, बहुत लोगों को एम्स में इलाज कराने में हेल्प किया, बहुत लोगों को कैंसर पेशेंट थे, कैंसर हॉस्पिटल में जो नया ओपन हुआ है न्यू टाउन में, चित्तरंजन कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, उसमें उन्होंने इलाज कराया। हमारे पास सब उनकी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके जिनके हम लोग ने हेल्प किया। बहुत लोगों को 2-3 ऐसे लोग हैं जिनका हार्ट का समस्या था, तो हम लोग उनको पेस मेकर लगवाने में उनकी मदद की हॉस्पिटल में बात कर कर। और बहुत लोगों को जो आप पर्सनल तरीके से जो हेल्प किया जाता है, जो पढ़ने वाले बच्चे हो या जो मेडिकल हेल्प हो या शादी में जो हेल्प करना हो, या कोई बेचारा उनके परिवार में कोई डेथ हो गया हो तो उनको क्रियाक्रम कराने में हेल्प करना हो, तो ये सब चीज़ हम लोग करते हैं। काम करने के प्रति हम लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। बस वही है कि यहाँ की सरकार हम लोग को काम करने में बहुत ज़्यादा अड़चन डालती है, और दूसरी चीज़ यह है कि हमारी सरकार नहीं होने से बहुत सारी चीज़ों जो हम लोग बहुत कम समय में कर सकते हैं, उसमें हमारा बहुत टाइम टेकिंग चला जाता है। और लोग को ये पता है, क्योंकि देखिए जिनको हेल्प हुआ है वो तो जानते हैं कि उनको हेल्प हुआ है। मीडिया में कोई कुछ भी बोल देगा वो तो अलग बात है, और बहुत लोग डर के मारे बोलने भी नहीं आते जो हेल्प हुआ है। तो इसीलिए हम लोग सबका इन्फॉर्मेशन रखते हैं कि जिनको हमने हेल्प किया उनका इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, कि वो डर के मारे नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे तो फिर उनके ऊपर टारगेट हो जाएगा। कैसा टारगेट हो जाएगा? यहाँ यही तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ अगर विपक्ष वाले किसी को हेल्प करते हैं, विपक्ष वाले के पास कोई आता है, विपक्ष एमएलए के पास, स्पेशली मेरे विधानसभा में, क्योंकि मैं अकेला एक विधायक हूँ, तो फिर वो लोगों को टारगेट करने लगेंगे, उनको काम से बैठा देंगे, उनको किसी तरह से पर्सनल थ्रेटिंग करेंगे। कौन करता है ऐसा? टीएमसी वाले, टीएमसी के जो नेता लोग हैं वही लोग करते हैं। आपने जैसा कि बताया टारगेट को लेकर, ऐसे ही हमने सर्वे भी किया, जनता से बात की, या लोग बात करने से बहुत डर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि बोलने से खतरा हो जाएगा, कई ऐसी मतलब बात अटकते हुए हैं। तो ये क्या है, आपके विधानसभा में भी ऐसी? मैं इसीलिए ना बोला आपको कि वो डरते हैं, क्योंकि उनके वो चीज़ को भुक्तभोगी है। 2019 में भी जब हमने चुनाव में लड़ा, हमारे अगेंस्ट में कोई टीएमसी के एक्स मिनिस्टर थे, मदन मित्रा जी, वो हारने के बाद उनको इतना ईगो हर्ट हुआ कि वो कम से कम 7-8 महीने हमारे विधानसभा में पूरा तांडव किए। मतलब वहाँ से लोग लाते थे, यहाँ के भी कुछ लोग जो हैं वो लोग जो एंटी सोशल टाइप के लोग हैं, आके यहाँ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, और इसमें पुलिस प्रशासन उनका पूरा मदद करता था, पूरी तरह से मदद करता था उनका। मतलब समझ लीजिए एक तरफ से पुलिस प्रशासन भी मतलब सेकंड बन के टीएमसी का काम करता था। तो कहना चाहते हैं पूरी प्रशासन ममता बनर्जी के अंडर कंट्रोल में? बिल्कुल, उनके कंट्रोल में रह के काम करती, तभी तो एसआईआर यहाँ होने में इतनी प्रॉब्लम हुई, तभी तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ के लिए अलग एक सिस्टम बनाना पड़ा, जुडिशियल को यहाँ भेजना पड़ा। जितने जज लोग थे यहाँ आके इस चीज़ को देख रहे थे। आप भी जैसे बता रहे कि गुंडागर्दी है, तो क्या लगता है इस पर? देखिए एक बात मैं बता दे रहा हूँ, आज बंगाल में
अगर डेवलपमेंट रुका हुआ है या डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसका कारण ये सबसे ज़्यादा है। जो हमारे जो गृह मंत्री जी अमित शाह जी जो बोल रहे हैं, ये सबसे बड़ा कर है। आज के टाइम में अगर कुछ भी देखेगा, कहीं कोई चीज़ घर भी बन रहा है ना किसी का, वो अपने पैसे से घर बना रहा है, अपना ज़मीन खरीदा है, तो ये गुंडे बदमाश चले जाएंगे, बोलेंगे तुमको मेरे यहाँ से ही बालू लेना पड़ेगा, मेरे यहाँ से गिट्टी लेना पड़ेगा, मेरे यहाँ से सीमेंट लेना पड़ेगा, और मेरे जो रेट मैं फिक्स करूँगा वही रेट में लेना पड़ेगा। इस तरह की दादागिरी है। तो ऐसे लोगों को अगर हम लोग नहीं रोकेंगे, ऐसे गुंडे बदमाश को अगर हम लोग नहीं ठीक करेंगे, तो बंगाल में आप कोई भी डेवलपमेंट कर दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि डेवलपमेंट करने से पहले आम जनता अपने आप को सेफ और सुरक्षित महसूस करे। कोई आम जनता को बोलते, आम जनता को इतनी आज़ादी है कि खुले आम वो सरकार के विरुद्ध में बोल सकती है, यहाँ नहीं बोल सकती। यहाँ जो बोलेगी, यहाँ तो उल्टा बोलेगी ना, उल्टा उनको देखेगा फेवर में बात ज़्यादा करेंगी। उनके अगेंस्ट में बात करने वाले से बहुत कम ही लोग मिलेंगे आपको, बहुत कम लोग। आज अगर वो कर ले, उनका वो वीडियो रिकॉर्ड करके लोग रखेंगे, और बाद में अगर सिचुएशन उनके हिसाब का हुआ, पॉजिटिव हुआ उनकी सरकारी, तो देखिएगा उस इंसान के ऊपर टॉर्चर होगा, उसको काम से बैठा दिया जाएगा, उसके परिवार के ऊपर टॉर्चर होगा। मतलब एक तरह से इस तरह की राजनीति मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी है जिस तरह से यहाँ होती है। जैसे नाराज़ है या मेरे को किसी कारण से वोट नहीं दिया, एक तो वोट होता है, दो तरीके का यहाँ वोट होता है। एक तो नाराज़गी से वोट नहीं देते हैं लोग, और एक पार्टी का सिंबल देख के लोग वोट नहीं देते हैं कि भैया हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे क्योंकि बीजेपी हाँ हमारे धर्मों को ये नहीं करती है, इंकरेज नहीं करती, प्रमोट नहीं करती है। तो भैया अगर आपके धर्म उचित कार्य करेंगे तो ज़रूर प्रमोट किया जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं किया जाएगा। जब प्रधानमंत्री जी की तरफ से राशन आता है तो आपको भी मिलता है और सभी को मिलता है, वहाँ तो कोई भेदभाव नहीं देखा जाता है। लेकिन अगर उचित अनुचित की चीज़ होगी तो वहाँ तो मैं मानता हूँ कि अगर आपके दो लड़के हैं और एक अगर बदमाशी कर रहा है तो उसको भी आपको रोकना ज़रूरी है। अगर नहीं रोकेगा तो बिगड़ जाएगा वो। टीएमसी कैंडिडेट को कितना कंपटीशन के तौर पे देखते हो आप? टीएमसी कैंडिडेट को मैं कभी अपना कॉम्पिटिटर मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरी लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई हो मेरी है कि मेरा यहाँ सरकार बने। मेरी लड़ाई ये है कि मैं खुल के काम कर पाऊँ। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि मैं जो सोचा हूँ हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर, और जो छोटी छोटी समस्याएं हैं जो म्यूनसिपल के माध्यम से जो होती है, इवन ये भी सुनी होंगी स्पीच में, बोलती है कि बीजेपी आएगी तो यहाँ मांस मछली बंद हो जाएगा। ये भी अभी आप जो बोल रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो इस तरह का कुछ होगा, तो बंगालियों के ऊपर अत्याचार होगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि अदर स्टेट में भी जहाँ बीजेपी है और जहाँ वहाँ बंगाली रह रहे हैं, बहुत सालों से रह रहे हैं, तो वहाँ तो उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं हुआ, वहाँ तो कोई मांस मछली बंद नहीं हुआ। ये एक तरह से डराने का काम होता है कि उनको डराओ, किस चीज़ से उनकी सेंटिमेंट जुड़ी हुई है उस चीज़ पे हट करो। पहले देखिएगा बंगाली नॉन बंगाली करेंगे, अब वो ट्रम्प कार्ड बहुत ज़्यादा काम नहीं आ रहा है तो अब मांस मछली पे, क्योंकि बंगाली के लिए उनका खाना पीना सबसे बड़ा एक समझिए इमोशनल चीज़ है, सेंटिमेंट चीज़ है। उस चीज़ को वो हट करने का कोशिश कर रही हैं कि तुम्हारा मांस मछली। अरे मैं तो बोलता हूँ, ओपन बोलता हूँ कि मेरी बात क्यों सुनोगे। जितने भी लोग हैं जो ये सवाल उठा रहे हैं, या बंगाली सोसाइटी को या आम जनता है, वो दूसरे अदर स्टेट में जाएं और जाके वहाँ से देखें कि वहाँ एक ही चीज़ बोला गया है कि जो धार्मिक जगह है वहाँ कुछ रेडिएशन मतलब कुछ दूरी के बाद आप मांस मछली खा सकते हैं। मंदिर के प्रेमाइसेस में या मंदिर से कुछ दूर के प्रेमाइसेस में आप नहीं खा सकते, वहाँ बंद हुआ है। और मुझे लगता है वो उचित भी है। लेकिन पूरा ऑल ओवर मतलब आप बोल रहे हैं कि अदर स्टेट में जहाँ बीजेपी शासित, बीजेपी जहाँ ये है स्टेट गवर्नमेंट अपना परफॉर्म ये किए हैं, वहाँ ये चीज़ें बंद है। मैं उस चीज़ को मानता नहीं हूँ। और मैंने क्योंकि मैं खुद अदर स्टेट में गया हूँ और देखा हूँ, और शायद यहाँ के जो बंगाली भाई लोग जो दूसरे अदर स्टेट में रह रहे हैं वो लोग भी ये चीज़ को देखें, फील किए कि इस चीज़ का कुछ है नहीं होता। आपका कोई मुद्दा नहीं बचा है, आपको कुछ अब दिखाने का नहीं बचा है, तो आप लोगों को भ्रमित कीजिए, लोगों को डराइए, लोगों को इस तरह से डराइए कि बीजेपी आएगी तो आपकी हर तरह की राइट्स को छीन लेगी, आपकी आज़ादी को छीन लेगी। इस तरह का एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्रीय टीवी से बात करने के लिए। आप सुन रहे थे राष्ट्रीय टीवी से, राष्ट्रीय टीवी पर पवन कुमार सिंह को, जो कि भाटपाड़ा से विधायक है और इस बार भी वही खड़े हैं। अब खैर देखना होगा कि 4 तारीख को किसकी सरकार बनती है। भाटपाड़ा से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन अमित के साथ।